नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल इसके Q1 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे। जो भी नंबर दिए गए हैं वो करोड़ में, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और सीधा हम चलते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो देखिए 2287 करोड़ रुपीज़ आया है इस बार, जो एक साल पहले 2763 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 3787 करोड़ था। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको साफ साफ एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, ये इस बार का है, ये एक साल पहले का पिछले क्वार्टर का था। अब बात कर लेते हैं क्या कंसोलिडेटेड बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं क्या कि भैया अदर इनकम कैसी है। तो ये 98 करोड़ है, जो एक साल पहले 64 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 107 करोड़ थी। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे 2385 करोड़ रुपीज़ आई है, जो एक साल पहले 8.26 करोड़ थी। तो यहाँ पे साफ साफ बड़ी गिरावट है, चाहे ईयर ऑन ईयर हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दोनों ही तरफ में। बात कर ले खर्चों की, एक्सपेंसेस की। कॉस्ट मटेरियल स्टोर्स कंज्यूम्ड 59 करोड़ का खर्च, आप कह सकते हैं यहाँ पे 59.51 करोड़ का खर्चा है। एक साल पहले 95 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 163 करोड़। यहाँ क्वार्टर बड़े पैसे बच गए। ईयर ऑन ईयर मैं कहूँगा अभी यहाँ पे गिरावट है खर्चों में। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज WIP। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 1 मिनट, ये है कि ये इंक्रीज़ है 0.03 करोड़ की, जो एक साल पहले 5 करोड़ थी। प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस 1885 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 2315 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 3145 करोड़ थी। लेकिन भैया अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा तो खर्चे बढ़ेंगे। आपका बिजनेस इतना घटा है तो खर्चे भी घट रहे हैं यहाँ पे। फिर है क्या है, फाइनेंस कॉस्ट 48.15 करोड़ है, जो एक साल पहले 33 करोड़ थी, ये बढ़ चुकी है। और जब आप इन सबको जोड़ लेंगे ना अदर एक्सपेंसेस के साथ, तो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा 2112.24 करोड़, जो एक साल पहले 2560 करोड़ रुपीस थी। ओके, और पिछले क्वार्टर में 3524 करोड़। और यही कारण है कि जब प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स देखते हैं तो आपको इस बार 281 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले 263 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 355 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे यहाँ पे अभी भी 20 करोड़ के आसपास की आपको जंप देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में चलते हैं तो आप पाएंगे 224 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 187 करोड़ थी। आपकी जो EPS है आप देखेंगे वो ₹2.38 हो गई है, जो एक साल पहले 2 रुपये से भी कम थी। तो ये चीज़ें हैं। देखिए रेवेन्यू कम हुआ है लेकिन खर्चे भी उसी प्रकार के कम हुए हैं, और यही कारण है कि इरकॉन आपको इस प्रकार की तेज़ी दिखा रहा है। ठीक है, और अगर बात करें सेगमेंटल वाइज किस तरह रेवेन्यू रहे हैं, तो आप यहाँ पे पाएंगे क्या, ये रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर में इंटरनेशनल देखेंगे तो यहाँ पे 83 करोड़ का बिजनेस है, जो एक साल पहले 113 करोड़ थी। तो इंटरनेशनल बिजनेस में बड़ी गिरावट है। डोमेस्टिक में अगर आप देखेंगे तो ये 2650 से घट के 2204 हो गई है। ओके, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।